हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने ते नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विस्भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुस्तम करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वाम तो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 49वां अध्याय का पाठ है। 49वां सर्गा। इसमें 1 से 20 तक का हो चुका है। रावण सीता जी को उठा के अपने रथ पे बैठा लेता है। सागृहीता ते चुकोसो रावणे यशस्विनी रामेण सीता दुखार्ता रामा दूरागतम बने। रावण के द्वारा पकड़ी जाने पर यशस्विनी सीता दुख से व्याकुल हो गई और वन में दूर गए श्री रामचंद्र जी को हे राम कहकर जोर जोर से पुकारने लगी। काम कामम स कामार्था पन्न गेवेन्द्र ब्रधूमिवा विचेष्टा माना मादाया उत्पापता तात रावणा। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी। वे उसकी ओर सर्वदा विरक्त थी। उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। उसी अवस्था में काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। तथा सा रासेन्द्र हिड़माला विहायसा विषाचुकोसो मत्तेवा भ्रांत चित्ता यथातुरा। राक्षस राज जब सीता को हर कर आकाश मार्ग से ले जाने लगा तब उस समय चित्त भ्रमित हो उठा और वे पगली सी हो गई और दुख से आतुर होकर जोर जोर से विलाप करने लगी। हाँ लक्ष्मण महाबाहो गुरु चित्त प्रसाद का हियमाणम न जाने से रक्षसा काम रूपिणा। हाँ महाबाहु लक्ष्मण तुम गुरुजनों के मन को प्रसन्न करने वाले इस समय इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मुझे हर लिए जाता है, किंतु तुम्हें इसका पता नहीं है। जीवितिम सुखमर्थम च धर्मे तो परित्यजन हिड़माणाय अधर्मेणा मारागवान पश्यति। हाँ रघुनंदन आपने धर्म के लिए प्राणों का मोह शरीर का सुख राज का भय वो सब कुछ छोड़ दिया। यह राक्षस मुझे अधर्म पूर्वक हर कर लिए जा रहा है। आप नहीं परंतु आप नहीं देखते हैं। ननु नामा विनीता न विनेता से परंतपा कथम एवं विधम पापम ना तुम धासी रावण। शत्रु का संताप देने वाले आर्यपुत्र आप तो कुमार पार पर चलने वाले उदंड पुरुषों को दंड देकर उन्हें राह पर लाते हैं, फिर ऐसे पापी ब्राह्मण को क्यों नहीं दंड देते। ना तो सद्यो विनीतस्य दृश्यते कर्मणा फलम कालो अपि भवत्यत्रा सस्यानामिव पक्तये। उदंड पुरुष के उदंडता पूर्वक कर्म का फल तत्काल
मिलता नहीं दिखाई देता, क्योंकि इसमें काल भी सहकारी कारण होता है। जैसे कि खेती के पकने के लिए तदनुकूल समय की अपेक्षा होती है। तत्कर्म कृतावानी तत्कालोपहत चेतना जीविंता करा घोरा रामात व्यवसान मापनुआ। रावण तेरे सिर पर काल नाच रहा है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दी है, इसलिए तूने ऐसा पाप कर्म किया है। तुझे श्री श्री राम से वह भयंकर संकट प्राप्त हो जो तेरे प्राणों का अंत कर डाले। हते दानी सकामा तू कह कही बंधवे सहा प्रियम धर्म कामस्या धर्म पत्नी सस्वनी। हाँ, इस समय कई अपने बंधु बांधव सहित सफल मनोरथ हो गई, क्योंकि धर्म की अभिलाषा रखने वाले यशस्वी श्री राम श्री राम की धर्म पत्नी होकर भी मैं एक राक्षस द्वारा हरी जा रही हूँ। आमंत्रे जनस्थाने कर्णिकारास्य पुष्पितान क्षिप्रम रामयार संसद्वम सीताम हरति रावण। मैं जन स्थान में खिले हुए कनेर फूलों से प्रार्थना करती हूँ, तुम लोग शीघ्र ही श्री राम से कहना कि सीता को रावण हर कर ले जा रहा है। हंसा सारस संगुष्टा वंदे गोदावरी नदी क्षिप्रम रामाय हंसा तम सीता हरति रावण। हंसों और सारसों के कलरों से मुखरित हुई गोदावरी नदी को मैं प्रणाम करती हूँ। माँ, तुम्हें श्री राम से शीघ्र ही कह देना सीता को रावण हर ले जा रहा है। देवतानि च यस्मिन् वने विविधा पदे नमस्कारो हम तेभ्यों भर्तु संस्था माहृतम। इस वन के भिन्न भिन्न वृक्षों पर निवास करने वाले जो जो देवता हैं उन सबको मैं नमस्कार करती हूँ। आप लोग शीघ्र ही मेरे स्वामी को सूचना दे दे कि आपकी स्त्री को राक्षस हर ले गया है। यानी कानि चिदाप्यंत सत्वानि विविधानि च सर्वाणि शरणं यामि मिग पक्षी गणानि मे धीरमाणा प्रियं भर्तु प्राणेयोभ्यो गरिष्यसि विवसते हिता सीता रावणेति संसता। यहाँ पशु पक्षी आदि जो कोई भी नाना प्रकार के प्राणी रहते हो उन सब की मैं शरण लेती हूँ। वे मेरे स्वामी श्री रामचंद्र जी से कहें कि जो आपकी प्राणों से भी पढ़कर प्रिय थी वह सीता हरी गई है। आपकी सीता को असहाय अवस्था में रावण हर ले गया है। विविदित्वा महाबाहुर्मुत्रापि महाबला अनिश्यति पराक्रमा वैवस्तारितामपि। महाबाहु श्री राम बड़े बलवान है, मुझे परलोक में भी गए जान ले तो भी यमराज द्वारा अपहृत होने पर भी मुझे प्राकर पूर्वक वहां से लौटा लाएंगे। सा तदा करुणा वाचो निबिलपत्ति सुर दुखिता वनस्पति गतम गृद्धम ददर्शया तत्लोचना। उस समय अत्यंत दुखी हो करुणाजनक बात कहकर विलाप करती हुई विशाल लोचन सीता ने एक वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु को देखा। तासा समुद्दीप्यच्छा सुश्रोणी रावणस्य वंशगता समाक्रंदत्ता भया प्रभा दुखोपहार पहतया गिरा। रावण के बस में पड़े जाने के कारण सुंदरी सीता अत्यंत भयभीत हो रही थी और जटायु को देखकर वह दुख भरी वाणी में क्रदन करके बोली, जटायु पश्य मामार्या हियमाण्या मना अनाथवत अनेका राक्षसेन्द्रेणा करुणम पाप कर्मणा। आर्य जटायु देखिए, आप पापाचारी राक्षस राजनाथ की भांति मुझे दीनता पूर्वक घर के लिए जा रहा है। नौ सबारितु शक्य त्वया कुरु निशाचरा सत्वांजिता काशी सायुज सुदुर्मते। परंतु आप इसे कुर निशाचर को रोक नहीं सकते, क्योंकि यह बलवान है। अनेक युद्ध में विजय पाने के कारण इसका दुस्साह बढ़ गया है। इसके हाथों में हथियार, इसके मन में दुष्टता भी भरी हुई है। रामाय तु यथा यथा तत्त्वं जटायु हरणं मम लक्ष्मणाय च तत् सर्वमाख्यातव्य शेषता। आर्य जटायु जिस प्रकार मेरा अपहरण हुआ है यह सब समाचार श्री राम लक्ष्मण को ज्यों का त्यों पूर्ण रूप से बता दीजिएगा। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्णकांड 49 सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण
आदि कवि के अरण्य कांड में 49वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।